जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल और प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर जमकर निशाना साधा गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार के 12 वर्ष विकास नहीं बल्कि बर्बादी के वर्ष साबित हुए हैं और आज किसान, युवा, महिला, मजदूर तथा मध्यम वर्ग सबसे अधिक परेशान है। निम्बाड़ा ने आरोप लगाया कि पाली शहर में सीवरेज व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और अघोषित बिजली कटौती जैसी मूलभूत समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन समाधान की बजाय उदासीनता दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है तथा महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जनता निराश है। प्रेस वार्ता में उन्होंने हाल ही में पाली दौरे पर आए प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान का भी उल्लेख करते हुए कहा कि जनता और मीडिया को लेकर की गई टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कांग्रेस ने घोषणा की कि 15 से 30 जून तक जिले के सभी ब्लॉक और नगर स्तर पर जन आंदोलन चलाकर आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पूर्व सभापति प्रदीप हिंगड़ ने नगर निगम की वित्तीय स्थिति और विकास कार्यों में ठहराव पर चिंता जताते हुए कहा कि शहर में कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। उन्होंने शहर के एक जर्जर पुल को लेकर भी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पूर्व पार्षद ओमा चौधरी ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए महिला हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि हमारे पाली जिले के निवासी हैं, सम्माननीय मदन जी राठौड़ साहब की भाषा, उनकी भाषा बेलगाम हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्य और अफसोस की बात है। मैं बहुत पुरजोर शब्दों में मैं खंडन करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से कल उन्होंने मीडिया को और अपने उद्बोधन में, एक कार्यक्रम में मदन राठौड़ जी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी है उस पे बंदर के हाथ में कोई उस तरह किसी के हाथ में आ गया तो वो देश का सत्यानाश कर देगा। मैं समझ रहा हूँ क्या ये इन्होंने डबल इंजन की सरकार के लिए क्या, क्योंकि हालात तो वही हो रहे हैं जैसे बंदर के हाथ में उस तरह वही राजस्थान की सरकार के हालात है। शिक्षा ले लो, चिकित्सा ले लो, सड़क ले लो, रोजगार ले लो, जन समस्याएं ले लो, पानी ले लो, बिजली ले लो। कौन से ऐसे हालात है जिसके ऊपर ये सरकार, एक सरकार के मौलिक कर्तव्य जो होता है उसके ऊपर वो खरी उतर रही है। जहाँ स्वायत्त शासित संस्थाओं का सवाल है या पंचायत राज का सवाल है, अरे जो लोकतंत्र के अंदर ये अधिकार है कि 5 साल के अंदर, ये कानून है कि 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए और जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजे और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो गांव की सरकार है, चाहे वो शहरों की सरकार है, वो चलाए और वो अपनी जनता की भावना के अनुरूप चले। लेकिन ये दुर्भाग्य है क्यों कि इस फर्जी सरकार को, ये नकारा, निकम्मी और नगवारा सरकार को ये पता है कि आज की तारीख में जनता तरीमाम है और चुनाव में जाने की इनकी औकात नहीं है। जनता में बहुत आक्रोश है, जनता बहुत गुस्से में है और आपके जो निकर्मी और नकरनी जो सरकार है उसकी जो काम नहीं कर पा रही है, आम जनता उसके विरोध में आपको उखाड़ने के मूड में। इसलिए ये इस डर से ये लोकतंत्र का गला घोंट के और संस्थाओं के चुनाव नहीं कराई है ना। पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री जी हमारी तो उन्होंने नहीं सुनवाई की, कोई बात नहीं, लेकिन मीडिया बंधुओं के साथ में जिस तरीके से आपने लोकतंत्र में जो आपका हक बनता है, अधिकार बनता है और आपने अपने कर्तव्य से जो सवाल किए, आपने बहुत मर्यादा से और शालीनता से सवाल किए, लेकिन चूंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे, किसी बिल्ली खंबा नोचे कहावत होगी, वो खरी उतरती है इनके ऊपर। अरे जब उन्होंने सवाल किया, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो और मीडिया से इस तरीके से आप दुर्भावना के साथ में एक अभद्र भाषा में या जिस तरीके से उन्होंने
जो व्यवहार वहाँ पे किया उस व्यवहार का मैं पुरजोर शब्दों में खंडन करता हूँ। और वो जब भी यहाँ आएंगे मैं चैलेंज देता हूँ, प्रभारी मंत्री जी आपके माध्यम से कान खोल के सुन ले। हमने शालीनता भी दिखा दी और नकारात्मकता और सकारात्मकता, जब वो सकारात्मकता नहीं मान के और नकारात्मकता का आरोप लगा रहे हैं जिले के जनता पर, तो हम ये भी बता देंगे कि नकारात्मकता आप में भरी हुई है और हम उनको ये एहसास भी करा देंगे, आने दो उनको पाली में, हम चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे, चूड़ियाँ हमने उनको दी है, वो उसी के लायक है। नगर परिषद और यूआई की आप खुद अपने स्तर पर पता कर लें। एक पट्टा लेना आपके हाथ में नहीं है। पट्टा लेने जाओ तो पुलिस को आगे करते हो, पुलिस वाला पट्टा होता है वो खाओ और घर चले जाओ। ये काम आपको हो नहीं सकता। आपको अगर लैंड यूज चेंज कराना है तो ये करते नहीं है। अगर आपको भूपट्टी लेनी है तो इनके पास कोई जवाब नहीं, पट्टे लेना है तो इनके पास जवाब नहीं, आपको कोई एनओसी लेनी है तो ये देते नहीं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में ये लोग 2-2 महीने लगा देते हैं, वो ये देते नहीं। तो इसका कारण ये है कि आप चुनाव करवा नहीं रहे हो। कोई भी जनप्रतिनिधि बैठेगा वो काम कराया जाए। तो आपके माध्यम से सरकार से भी अपील है कि हाईकोर्ट में गोटी नहीं खेले और जल्दी से चुनाव की घोषणा करें ताकि जनता को भी न्याय मिल सके। मैं तो बीजेपी के मंत्रियों से ये पूछना चाहूँगी कि वो महिलाओं को किस तरीके से वो पूछ रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप सभी ने देखा कि मंत्री साहब पूछ रहे हैं कि प्रेग्नेंट लेडी कैसे आई थी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो भूल गए हैं कि भाई एक महिला का सम्मान कैसे किया जाता है। वो खुद भी किस प्रोसेस से इस दुनिया में आए और आप उसी महिला को वो 9 महीने का दर्द झेलते हैं, आप उस महिला के लिए ऐसी भाषा उपयोग करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि आप इस तरीके की भाषा एक महिला के लिए यूज़ करते हो। मुझे नहीं लगता कि आप मंत्री या फिर आप उस पद के लायक हो जहाँ आप बैठे हो। अगर आपको महिलाओं का सम्मान नहीं आता तो आप लोग उस पर जो आपके पास पद है आप उस पद से इस्तीफा दे दो। मैं तो मंत्रियों से यही कहना चाहूँगी, बीजेपी के मंत्रियों से।